सूरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वुमेन्स मुकाबले से रिलेटेड। तो देखोगे वुमेन्स का जो भी ट्राई सीरीज आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, जहां पर 3 टीमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखोगे इंडिया वुमेन की टीम देखने को मिलेगा, श्रीलंका वुमेन की टीम देखने को मिल जाएगी। वही तीसरी टीम से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे साउथ अफ्रीका वुमेन की टीम देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने ट्राई सीरीज का आपको 2 मुकाबला कवर करके दिया है और दोनों मुकाबले में हम लोग 1 साइडेड विन किए हैं। तो कल का मुकाबला क्या हम लोगों के फेवर में जाने वाला है, क्या हम कल के मुकाबले में विन करने वाले हैं, क्या रहने वाली है अपनी फैंटेसी की फाइनल टीम कल के मुकाबले में। फॉर स्मॉल लीग रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा और जीएल मिनी जीएल रिलेटेड भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखोगे वुमेन्स वाले मुकाबले में जीएल मिनी जीएल भी जीतना थोड़ा सा आसान आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि देखोगे यहाँ पर जो प्लेयर बेस्ट है वो हमेशा बेस्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि कल के मुकाबले में दीप्ति शर्मा कितना इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, स्नेह राणा को VC या कैप्टन ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस सब से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्मृति मंदना से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को हरलीन डोयल देखने को मिलेगा कल के मुकाबले में इंडिया वुमेन की तरफ से खेलते हुए। हरलीन डोयल को कब हम लोगों को अपने टीम में ट्राई करना चाहिए, कब आप लोग चाहो तो हरलीन डोयल को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो, उस सबसे रिलेटेड जानकारी देखने को मिलेगा। तो कल का जो वुमेन्स का मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 2 बेहतरीन टीमों के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। एक तरफ देखोगे श्रीलंका वुमेन की टीम देखने को मिल जाएंगे, वही दूसरी तरफ बात करूं तो अपना इंडिया वुमेन की टीम देखने को मिलेगा। ऑन पेपर जब दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे श्रीलंका वुमेन की अपेक्षा में इंडिया वुमेन की टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल का मुकाबला भी देखोगे 90% के आसपास इंडिया वुमेन की टीम आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि ऑन पेपर भी देखोगे इंडिया वुमेन काफी स्ट्रॉन्ग टीम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी इन दोनों के बीच में मुकाबला खेला गया था, उस मुकाबले में भी अपना इंडिया वुमेन उस मुकाबले को विन कर रखा था। कल का मुकाबला भी देखोगे आप लोग इंडिया वुमेन विन करते हुए दिखेगा। तो हम लोग जब ना फैंटेसी का फाइनल टीम कल के मुकाबले में क्रिएट करेंगे, वहां कोशिश करेंगे अपनी फाइनल टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेयर आप लोगों को इंडिया वुमेन से ट्राई करना चाहिए। ये मुकाबला खेला कहां जाएगा उससे रिलेटेड बात करते हैं। ये मुकाबला देखोगे आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ये मुकाबला आप लोगों को खेलता हुआ नजर आएगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात करूं तो ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार 10 बजे सुबह को ये मुकाबला देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड बात कर ले। इस वीडियो में देखोगे जानकारी से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा कल के मुकाबले में स्मॉल लीग हो या फिर जीएल मिनी जीएल हो, उसके लिए बेस्ट कैप्टन VCP कौन कौन से प्लेयर ऑप्शन के रूप में रहने वाले हैं उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग, जो कल के मुकाबले में क्या फिर से स्पिनर्स को मदद मिलते हुए आप लोगों को देखने को मिल सकता है, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी फैंटेसी की फाइनल टीम से रिलेटेड, जो कल के मुकाबले में स्मॉल लीग के लिए हम लोगों के लिए फाइनल टीम क्या रहने वाली है और जीएल मिनी जीएल के लिए क्या फाइनल टीम आप लोगों को देखने को मिल सकता है, उस सबसे रिलेटेड जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करते हुए आप लोगों को नजर आ सकता है, उससे रिलेटेड बात करें तो देखोगे ये जो मुकाबला खेला जाएगा आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में ये मुकाबला खेलता हुआ नजर आएगा, जहां पर स्पिन टू विन फॉर्मूला आप लोगों को वर्क करते हुए दिखेंगे। अच्छा खासा यहाँ पर टर्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखोगे बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आप लोगों को नजर आ सकता है। ओवरऑल देखोगे एक बॉलिंग ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू ओडीआई स्टैट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो टोटल ओडीआई का मुकाबला वुमेन्स का खेला गया है 13 देखने को मिलेंगे, जिसमें टारगेट डिफेंड करने वाली टीम की बात हो तो 7 टाइम्स विन कर रखा है। वही टारगेट चेस करने वाली टीम देखोगे यहाँ पर 6 टाइम्स विन कर रखा है। यहाँ पर टॉस का उतना इंपैक्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम लोग बात कर ले कल के मुकाबले में क्या टोटल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर देखोगे अप्रोक्स 240-260 के आसपास टोटल देखने को मिल सकते हैं। वही अगर इंडिया वुमेन फर्स्ट बल्लेबाजी करती है उस सेंस में देखोगे यहाँ पर 260-270 के आसपास टोटल देखने को मिलेगा। वही अगर श्रीलंका वुमेन की टीम फर्स्ट बल्लेबाजी करती है उस सेंस में यहाँ पर देखोगे 200-220 के आसपास आप लोगों को टोटल देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट टोटल से रिलेटेड बात करूं तो इस वेन्यू पर देखोगे 295 देखने को मिलेंगे। लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात कर ले यहाँ पर 78 आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड। यहाँ पर बिलो 200 से रिलेटेड बात करें तो 7 टाइम्स देखने को मिलेंगे। बिटवीन 200-249 से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर 4 टाइम्स देखने को मिलेगा। बिटवीन 249-300 से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर 2 टाइम्स देखने को मिलेंगे। एबव 300 से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को
0 टाइम्स देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड। तो इस वेन्यू पर रिसेंट में जो 3 मुकाबला खेला गया है, देखोगे एक मुकाबला 2 मई को खेला गया, साउथ अफ्रीका वोमेन वर्सेस श्रीलंका वोमेन के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा, जिस मुकाबले में देखोगे साउथ अफ्रीका वोमेन की टीम 235 रन लॉस ऑफ 9 विकेट देखने को मिलेगा। वही श्रीलंका वोमेन से रिलेटेड बात हो तो श्रीलंका वोमेन देखोगे उस मुकाबले में 237 रन लॉस ऑफ 5 विकेट देखने को मिल जाएंगे। इस मुकाबले में देखोगे श्रीलंका वोमेन की टीम 5 विकेट से इस मुकाबले को विन कर रखी है। जब इस मुकाबले को और थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर देखोगे पेसर्स का योगदान 7 विकेट का देखने को मिलेगा। वो स्पिनर से रिलेटेड बात को तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 7 विकेट देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, यहाँ पर स्पिनर्स को अच्छा खासा मदद मिलते हुए नजर आ सकता है। उससे पहले यहाँ पर देखोगे 29 अप्रैल को जो मुकाबला खेला गया, इसी ट्राई सीरीज का मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो मुकाबला देखोगे इंडिया वोमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वोमेन के बीच में मुकाबला खेला गया था। उस मुकाबले को जब एनालिसिस करोगे तो देखोगे इंडिया वोमेन की टीम 276 रन लॉस ऑफ 6 विकेट देखने को मिलेंगे। साउथ अफ्रीका वोमेन से रिलेटेड बात हो तो 261 रन लॉस ऑफ 10 विकेट देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में देखोगे पेसर्स का योगदान 5 विकेट का देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले स्पिनर्स से रिलेटेड बात हो तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 9 विकेट का देखने को मिलेगा। इस दोनों मुकाबले में हम लोग 1 साइडेड विन कर रखा है। उससे पहले देखोगे यहाँ पर 27 अप्रैल को जो मुकाबला खेला गया श्रीलंका वोमेन वर्सेस इंडिया वोमेन के बीच में मुकाबला देखने को मिलेंगे। ये मुकाबला देखोगे थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी वता रखा है, अगर आपको श्रीलंका वोमेन फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए दिखती है उस सेंस में देखोगे यही अप्रोक्स आपको स्कोर देखने को कल के मुकाबले में भी देखने को मिल सकता है। 150-170 के आसपास आप लोगों को स्कोर देखने को मिलेंगे। वो इंडिया वोमेन देखोगे उस मुकाबले को 9 विकेट से विन कर रखी है। तो आपको अगर कल के मुकाबले में देखोगे काफी हद तक टॉस का भी इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इंडिया वोमेन सेकंड बल्लेबाजी करती है तो फिर आपको टीम थोड़ा सा डिफरेंट भी देखने को मिल सकते हैं। उस मुकाबले में देखोगे पेसर्स का योगदान 1 विकेट का, वो स्पिनर से रिलेटेड बात हो तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 8 विकेट का। यहाँ पर स्पिनर्स को काफी मदद मिलते हुए दिखेगा। बार बार मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। यहाँ पर पेसर से रिलेटेड बात हो तो पेसर्स का योगदान देखोगे 13 विकेट का देखने को मिलेगा। रिसेंट में जो 3 ओडीआई मुकाबला यहाँ पर खेला गया उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे स्पिनर्स का योगदान 24 विकेट का आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो अभी तक इन दोनों टीमों का टोटल आमना सामना देखोगे 5 टाइम्स देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिया वोमेन की बात हो तो इंडिया वोमेन 4 टाइम्स विन कर रखी है। वही श्रीलंका वोमेन से रिलेटेड बात हो तो श्रीलंका वोमेन देखोगे 1 टाइम्स विन कर रखी है। कल के मुकाबले में भी देखोगे आप लोग इंडिया वोमेन आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात हो बैक टू बैक 5 ओडीआई मुकाबला देखोगे अपना इंडिया वोमेन विन करके आ रही है। यहाँ पर विन 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 देखने को मिलेंगे। वही श्रीलंका वोमेन से रिलेटेड बात हो तो श्रीलंका वोमेन देखोगे अपना बैक मुकाबला साउथ अफ्रीका वोमेन से विन करके आ रहा है। उससे पहले देखोगे कंटिन्यू 3 दफा इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उससे पहले नो रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है उससे रिलेटेड बात कर ले, क्योंकि देखोगे ये सेक्शन जीएल मिनी जीएल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। यहाँ पर देखोगे फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया वोमेन की तरफ से। तो इनकी तरफ से देखोगे बैक मुकाबले में रावल 78 रन स्कोर कर रखे हैं। स्मृति मंदना से रिलेटेड बात हो तो 36 रन स्कोर कर रखी है। हरलीन डोयल देखोगे 29 रन स्कोर कर रखे। हरमनप्रीत कौर से रिलेटेड बात हो तो 41 रन स्कोर कर रखे। जेमिमा देखोगे बैक मुकाबले में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रखी है, 41 रन स्कोर कर रखे। रिचा घोष 24। दीप्ति शर्मा से रिलेटेड बात हो तो 9 रन स्कोर कर रखी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया वोमेन के बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे आप लोग काशवी गौतम 7 ओवर 2 गेंद 47 रन 0 विकेट। अरुंधति रेड्डी से रिलेटेड बात हो तो 9 ओवर 59 रन 1 विकेट। स्नेह राणा देखोगे बैक मुकाबले में 10 ओवर 43 रन 5 विकेट। उस मुकाबले में हम लोगों की टीम में बीसी के रोल में थी और उस मुकाबले को हम लोग 1 साइडेड विन करके भी आ रहे हैं। उसके बाद देखोगे चारानी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 10 ओवर 51 रन 1 विकेट। आज के मुकाबले में भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, तो इनको स्मॉल लीग में जरूर आप लोग अपने टीम में ट्राई करना। थोड़ा सा डिफरेंशियल पिक भी आज के मुकाबले में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। दीप्ति शर्मा से रिलेटेड बात हो तो बैक मुकाबले में देखोगे 10 ओवर 40 रन 1 विकेट। और रावल से रिलेटेड बात हो तो रावल देखोगे 3 ओवर 17 रन 0 विकेट देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं श्रीलंका वोमेन की तरफ से। तो इनके तरफ से देखोगे बैक मुकाबले में हसनी पटेला देखने को मिल जाएगी, 42 रन स्कोर कर रखी है। अटापटू से रिलेटेड बात हो तो अटापटू देखोगे 6 रन स्कोर कर रखी है। भस्मी गुरुनाथ से रिलेटेड बात हो तो 29 रन स्कोर कर रखी है। माधवी देखोगे बैक मुकाबले में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी भी की हुई थी। आज के मुकाबले में भी आप लोग चाहो तो माधवी को जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिक्सी कॉल हो सकता है। तो माधवी देखोगे बैक मुकाबले में 77 रन स्कोर कर रखी है।
दिलाड़ी से रिलेटेड बात, दिलाड़ी देखोगे 61 रन स्कोर करके, एंडी सिल्वा देखोगे 11 रन स्कोर कर रखी है। संजीवानी से रिलेटेड बात, संजीवानी देखोगे 1 रन स्कोर कर रखी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके तरफ से बैक मुकाबले में बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे मल्की देखने को मिल जाएगी 10 ओवर 50 रन 4 विकेट। एस कुमारी देखोगे 10 ओवर 49 रन 1 विकेट। उसके बाद बिहंगा देखोगे 10 ओवर 41 रन 3 विकेट देखने को मिल जाएगा। रणवीरा देखोगे 6 ओवर 33 रन 1 विकेट देखने को मिलेंगे। अटापटू देखोगे 10 ओवर 36 रन 0 विकेट। के दिलाड़ी से रिलेटेड बात करूं, के दिलाड़ी देखोगे 4 ओवर 26 रन 0 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के मुकाबले में इंडिया वुमेन का क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 आप लोगों को देखने को मिल सकता है, उससे रिलेटेड बात कर ले। इंडिया वुमेन की तरफ से देखोगे टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को स्मृति मंदाना, पीरावल, हरलीन डोयल, जेमिमा देखने को मिलेगी। कभी कभी देखोगे यहाँ पर सेकंड डाउन बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को हरमनप्रीत कौर भी देखने को मिल सकती है। मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो मिडिल ऑर्डर में देखोगे कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा देखने को मिलेगा। वही लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो लोअर ऑर्डर में देखोगे इंडिया वुमेन की तरफ से आप लोगों को काशवी गौतम, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, उसके बाद एन चारानी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है, जो वुमेन्स वाले मुकाबले में देखोगे आपके पास परफेक्ट जानकारी होना चाहिए। जो मेन बॉलर ग्रुप में कौन कौन सी बॉलर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, उससे रिलेटेड बात करें तो नंबर 1 पर देखोगे इनके तरफ से आप लोगों को दीप्ति शर्मा देखने को मिलेगी। दीप्ति शर्मा देखोगे इनके तरफ से मेन बॉलर ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। ये आपको 10 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। दूसरे नंबर पर बात को तो इनके पास देखोगे स्नेह राणा आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये भी इनकी तरफ से 10 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को डालते हुए दिख जाएगी। तीसरे नंबर पर देखोगे चारानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये भी इनकी तरफ से 10 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी, क्योंकि देखोगे तीनों आपको स्पिन गेंदबाज देखने को मिलेगा। और इस वेन्यू पर देखोगे थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद भी मिलती हुई दिखेगा। तो ये तीनों मिलकर देखोगे कल के मुकाबले में 30 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को डालते हुए नजर आ सकती है। बचे हुए 20 ओवर में देखोगे इनके पास बॉलिंग ऑप्शन के रूप में आप लोग अरुंधति रेड्डी देखने को मिलेगा। 8 से 10 ओवर देखोगे अरुंधति रेड्डी आप लोगों को डालते हुए दिख सकती है। काशवी गौतम देखोगे इनके तरफ से 8 से 10 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हो। उसके बाद बॉलिंग ऑप्शन के रूप में देखोगे इनके पास आप लोगों को पीरावल देखने को मिलेगी। 5 से 6 ओवर देखोगे इनके तरफ से पीरावल भी आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर देखोगे कल के मुकाबले में आप लोग 20 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को डालते हुए नजर आ सकती है। अब बात करें स्मॉल लीग में हम लोगों को कौन कौन से बॉलर इंडिया वुमेन की तरफ से ट्राई करना चाहिए, तो आप लोग कल के मुकाबले में एन चारानी को ट्राई कर सकते हो। दूसरा देखोगे स्नेह राणा देखने को मिलेगा, तो इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। तीसरा देखोगे दीप्ति शर्मा देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों को तो स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में ट्राई करना ही चाहिए। अगर आपको इंडिया वुमेन फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखती है, उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में अरुंधति रेड्डी को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे अरुंधति रेड्डी आपको डेथ में भी इंडिया वुमेन की तरफ से बॉलिंग डालते हुए नजर आती है। तो ये चारों बॉलर देखोगे कल के मुकाबले में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक इंडिया वुमेन की तरफ से आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वही बात कर ले टॉप ऑर्डर में हम लोग को कौन कौन से बल्लेबाज को ट्राई करना चाहिए। अगर इंडिया वुमेन की टीम फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए दिखती है, उस सेंस में आपको इन तीनों बल्लेबाज को अपने टीम में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। चाहे बात कर ले पीरावल से रिलेटेड या स्मृति मंदाना या हरलीन डोयल आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन तीनों को ट्राई कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेक करो तो अपने टीम में जेमिमा या फिर हरमनप्रीत कौर में से किसी एक बल्लेबाज को भी, अगर इंडिया वुमेन की टीम फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए दिखती है, उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर इंडिया वुमेन की टीम सेकंड बल्लेबाजी करते हुए दिखती है, उस सेंस में आप लोग इंडिया वुमेन की तरफ से टॉप 3 बल्लेबाज को ट्राई करके, इंडिया वुमेन की तरफ से बॉलर को ट्राई करके अच्छा खासा रिजल्ट कल के मुकाबले में ला सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के मुकाबले में श्रीलंका वुमेन की क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 आप लोगों को देखने को मिल सकती है, उससे रिलेटेड बात करें तो इनके तरफ से देखोगे टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को चमाड़ी अटापटू, हसनी परेरा, उसके बाद माधवी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखोगे बी गुनारत्ने देखने को मिलेगी। मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो मिडिल ऑर्डर में आप लोगों को के दिलाड़ी, एंडी सिल्वा, संजीवानी देखने को मिल जाएगी। साथ में देखोगे अनुष्का संजीवानी इनके तरफ से आप लोगों को विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाएगी। लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो लोअर ऑर्डर में देखोगे इनके पास आप लोगों को विहंगा देखने को मिलेगी, मलकी मडारा देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सुगंधिका कुमारी देखने को मिलेगी। उसके बाद देखोगे आई रणवीरा आप लोगों की इनके तरफ से कल के मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएगी। कल के मुकाबले में आपके पास देखोगे तो ट्रम्प कार्ड पिक के रूप में श्रीलंका वुमेन की बॉलर ही रहने वाली है। अगर आप परफेक्ट बॉलर श्रीलंका वुमेन की तरफ से कल के मुकाबले में ट्राई कर लोगे तो आप वन साइडेड कल के मुकाबले में रिजल्ट ला सकते हो। तो कल के मुकाबले में श्रीलंका वुमेन की तरफ से आपके पास परफेक्ट जानकारी होना चाहिए इनके तरफ से कौन कौन से बॉलर मेन बॉलर के रूप में रहने वाली है। तो नंबर 1 पर देखोगे चमाड़ी अटापटू आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये भी इनकी तरफ से रिसेंट के कुछ मुकाबले में देखोगे फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए दिख रही है। साथ में देखोगे ये आपको कभी कभी डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाती है। तो साथ में जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी से भी ये आपको 20 से 30 रन स्कोर करते हुए नजर आ सकती है।
कल के मुकाबले में भी ये भी मस्ट पिक रहने वाले, इनको जरूर स्मॉल लीग में आप लोग कल के मुकाबले में ट्राई करना। दूसरे नंबर पर देखोगे वियंगा आप लोगों को देखने को मिलेगी। डोमेस्टिक श्रीलंका का जो डोमेस्टिक का मुकाबला खेला गया है वहां पर देखोगे सबसे बेहतरीन बॉलिंग करते हुए नजर आ रही थी, और बैक मुकाबले में भी हम लोग अपने टीम में इनको ट्राई किए होते और इन्हीं की वजह से हम लोग उस मुकाबले को वन साइडेड विन भी किए हुए थे। तो आज के मुकाबले में भी आप लोग चाहो तो इनकी तरफ से मेन बॉलर के रूप में आप लोगों को वियंगा देखने को मिलेगी। देखोगे ये भी आपको इनकी तरफ से 10 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी। इनको भी आप लोग अपने टीम में स्मॉल लीग में भी कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। तीसरे नंबर पर देखोगे सुगंधिका कुमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये भी देखोगे इनकी तरफ से 10 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को डालते हुए दिख जाएगी। चौथे नंबर पर देखोगे रणवीर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये भी इनकी तरफ से 10 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ जाएगी। तो ये चारों देखोगे कल के मुकाबले में श्रीलंका वुमेन की तरफ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले। इन चारों मिलकर देखोगे कल के मुकाबले में आप लोगों को 40 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी। तो इन चारों को आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में इनकी तरफ से ट्राई कर सकते हो। बैक मुकाबले में देखोगे मलकी मडारा भी काफी बेहतरीन बॉलिंग कर रखी है, देखोगे 4 विकेट ले रखे, लेकिन इस मुकाबले में ये आपको एक से ज्यादा विकेट लेते हुए नजर नहीं आएगी। तो इनको स्मॉल लीग में थोड़ा सा ट्राई करना मेरे अकॉर्डिंग रिस्की कॉल हो सकता है। आप लोग चाहो तो अपने टीम में मलकी मडारा को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे ये आपको श्रीलंका वुमेन की तरफ से डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए नजर आ रही है। अब बात कर ले इनकी तरफ से बल्लेबाज को, कौन कौन से बल्लेबाज को ट्राई करना चाहिए। तो आप लोग चाहो तो इनके बल्लेबाज को कल के मुकाबले पर अपने टीम से ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि देखोगे इंडिया के पास स्पेशलिस्ट स्पिनर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनके बल्लेबाज आपको मैक्सिमम चांस है आपको टोटल बल्लेबाज फ्लॉप करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एक आप लोगों को मिडिल ऑर्डर में देखने को मिलेगा माधवी, इनको आप लोग चाहो तो इनके तरफ से कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। एक इनके पास देखोगे के दिलाड़ी भी देखने को मिल जाएंगे। ये भी देखोगे इनकी तरफ से 5 से 6 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएंगे। साथ में बैक मुकाबले में देखोगे बल्लेबाजी से भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रखी है। ये भी स्मॉल लीग के लिए कल के मुकाबले में मस्ट पिक रहने वाली। इनको भी आप लोग चाहो तो अपने टीम में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग सारा कुछ एनालिसिस कर लें, तब आते हैं अपनी फैंटेसी की फाइनल टीम से रिलेटेड। जो कल का जो मुकाबला खेला जाएगा इंडिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन के बीच में, उस मुकाबले में अपनी फैंटेसी की क्या फाइनल टीम रहने वाली है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो मेरे टीम में देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन में आप लोगों को रीचा घोष देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम ओपोनेंट के पास देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन में आप लोगों को रीचा घोष ही देखने को मिलेगी। बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे मंदना, हर्लिन, पी रावल देखने को मिलेगी। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे चमारी अटापटू, दीप्ति शर्मा, के दिलाड़ी, स्नेह राणा देखने को मिल जाएगी। वही अगर बॉलिंग सेक्शन बात तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे मेरी टीम में आप लोगों को रणवीरा देखने को मिलेगी, अरुंधति रेड्डी एंड चारानी आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वीसी रोल से रिलेटेड। तो कैप्टन के रोल में देखोगे आप लोग दीप्ति शर्मा देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखोगे जरूरत पड़ने पर दीप्ति शर्मा आपको बल्लेबाजी से भी 15 से 20 रन स्कोर करते हुए दिख जाएगी। साथ में देखोगे इंडिया वुमेन की तरफ से आपको 10 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगी। कल के मुकाबले में देखोगे आपको बॉलिंग सेक्शन से जरूर कल के मुकाबले में 2 विकेट लेते हुए दिखेगी। तो आप लोगों को कल के मुकाबले में दीप्ति शर्मा को ही कैप्टन ट्राई करना है। बीसी से रिलेटेड बात करें, बीसी के रोल में देखोगे कल के मुकाबले में स्नेह राणा आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये भी देखोगे इंडिया वुमेन की तरफ से 2 से 3 ओवर आप लोगों को डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखेगी। बैक मुकाबले में 5 विकेट लेके आ रही। बैक मुकाबले में भी हम लोगों की टीम में बीसी के रोल में थी और उस मुकाबले को हम लोग वन साइडेड विन भी कर रखा है। अदर कैप्टन वीसी से रिलेटेड बात करूं तो कल के मुकाबले में 2 प्लेयर और आपके पास ऑप्शन के रूप में देखने को मिल जाएगी। एक देखोगे पी रावल देखने को मिलेगी, दूसरा देखोगे स्मृति मंदाना देखने को मिलेगी। इन दोनों को भी आप लोग चाहो तो कैप्टन वीसी के रोल में कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे पी रावल आपके पास बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएगी। 5 से 6 ओवर देखोगे कल के मुकाबले में भी आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएगी। साथ में ओपनिंग बल्लेबाजी भी करते हुए दिखेगी। तो आप लोग चाहो पी रावल को भी कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। काफी हद तक देखोगे कल के मुकाबले में कैप्टन वीसी टॉस पे भी डिपेंडेंट रहने वाले। अगर आपको श्रीलंका वुमेन की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखती है तो एक कैप्टन का ऑप्शन आपके पास और देखने को मिल जाएगा, चमारी अटापटू। ये भी देखोगे बेस्ट कैप्टन वीसी के रोल में आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि श्रीलंका वुमेन की तरफ से देखोगे आपको कभी कभी डेथ में 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखती है। ये भी देखोगे कल के मुकाबले में 10 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी। साथ में देखोगे ओपनिंग बल्लेबाजी भी करते हुए दिखती है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है कैप्टन वीसी के रोल में। अगर आपको श्रीलंका वुमेन फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे, उस सेंस में आप लोग चाहो तो अपने टीम में चमारी अटापटू कैप्टन के रोल में ट्राई कर सकती हो। ओवरऑल देखोगे कल के मुकाबले में फैंटेसी का यही हम लोग का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर इस टीम में थोड़ा सा भी चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल टीम कहाँ देखने को मिलेगा, डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखोगे मेरा फाइनल टीम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए आप सभी को एक छोटा सा काम करना होगा। टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है। फर्स्ट कमेंट में देखोगे वहां पे हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है,
वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरी टीम से आप वुमेन्स वाले मुकाबले में कंटिन्यू विनिंग करते हुए आ रहे हो, तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फैंटेसी से रिलेटेड मेरा सारा वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मुकाबले में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।